नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं इनडाइजेशन के बारे में, यानी कि अपचन, या इसका एक और शब्द जाने तो जैसे मंद अग्नि। आयुर्वेद में 4 तरह की अग्नि कही गई है, यानी कि एक मंद अग्नि जो कि डाउन होती है, कफ वालों की होती है। इस समय वैसे ही अग्नि डाउन होती है। इस समय हम छोटा सा भी कुछ खा लें तो वह भी डाइजेस्ट नहीं होता। देखो, मंद अग्नि कब होती है? मंद अग्नि तब होती है जब हम कुछ ऐसे आहार का सेवन कर लेते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, या हम अपने अग्नि के बल के अनुसार ज्यादा आहार का सेवन कर लेते हैं, यानी कि जितनी हमारी डाइजेशन पावर है उससे ज्यादा हम आहार का सेवन कर लेते हैं। इस समय क्या होता है कि हमारे शरीर में भारीपन महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे सिर में कुछ भारी चीज रख दी है, हमारे शरीर में कुछ भारी चीज रख दी है। हमारा मूड एकदम चिड़चिड़ा होने लगता है। पेट में कब्ज हो जाती है, यानी कि जो हमने खाया है वह पेट में पड़ा ही रहता है। कभी कभी व्यक्ति को उबकाई आने लगती है, यानी कि उल्टी करने की इच्छा होने लगती है। इस समय एक विशेष लक्षण देखा जाता है, यानी कि मान लो कि आपने मीठा खाना खाया है तो आपको मीठी डकार आएगी। एक होती है शुद्ध डकार, जिसके आने से पेट में हल्कापन महसूस होता है। अगर आपने खट्टी चीज खाई है तो आपको खट्टी डकार आएगी। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं इनडाइजेशन के। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपको अपचन की समस्या हो गई है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है उपवास। उपवास से क्या होता है कि आपकी जठर अग्नि बढ़ती है, आपके शरीर में हल्कापन महसूस होता है। अब इसमें अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग क्षमता होती है, यानी कि कोई एक टाइम खाना खाकर रह सकता है, कोई बिना खाना खा के रह सकता है, कोई व्यक्ति एक टाइम खाना खाकर एक टाइम फल आहार का सेवन करके रह सकता है। तो इसमें अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है। आप देखना कि आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है। इसमें उपवास करने का मेन उद्देश्य यह है कि आपकी जठर अग्नि बढ़े, आपकी जठर अग्नि पर खाने का ज्यादा लोड ना पड़े। अब आपको अपने डॉक्टर से ये पूछना है कि आपको वमन कराएं, यानी कि कोई ऐसी औषधि बताएं जिससे आपको उल्टी आए। कोई भी ऐसी अलग अलग औषधि का मिक्सचर लेके आपको पानी के साथ लेना है, उसके बाद आपको उल्टी करने की इच्छा होगी। तो यह उल्टी क्या करती है कि आपके कफ को शांत करती है। वमन करने से क्या होता है कि आपका कफ शांत होता है, जिससे आपकी जठर अग्नि बढ़ेगी। इसमें 2 ऐसी औषधि कही गई हैं, पहला है वच का चूर्ण और दूसरा है सेंधा नमक। इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर आपको गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है। अब आगे इनडाइजेशन के मरीजों को ऐसा कहा गया है कि वह दिन में शयन करे, यानी कि सोए, और यहाँ पर आपको सोना है बाई करवट पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली करवट पर। अब इसके आगे अगर आप इस दिन कुछ आहार का सेवन करते हैं, यानी कि हल्का या कुछ ऐसे भारी, तो इस दिन मैं आपको कुछ ऐसे चूर्ण बता रहा हूँ जो कि आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। पहला है हिंग वष्टक चूर्ण, दूसरा है लवण भास्कर चूर्ण, तीसरा है अग्निमुख चूर्ण। तो ये कुछ ऐसे अलग अलग चूर्ण हैं। इसका आपको सेवन करना है खाना खाने के आधे घंटे बाद, या इसका एक और टाइम कहा गया है कि जैसे ही आप पहले आहार का सेवन करें, पहले निवाले का सेवन करें, तो उस निवाले के साथ आपको इस चूर्ण का सेवन करना है। इससे क्या होता है कि आपके पेट में गैस नहीं बनेगी, गुल्म रोग नहीं होगा, पेट में जो गोल गोल वायु घूमती है वह नष्ट होगी। अब आपको अपचन या अपचन होने के बाद जो चीज आपको नहीं करनी है वही मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ। पहला है कि आपको अधिक जल नहीं पीना है, यानी कि ज्यादा पानी नहीं पीना है। आपको विरोधी आहार का सेवन नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको विरोधी आहार के बारे में पता होगा। जब मल मूत्र का वेग आए तब कर डालें, मल मूत्र के वेग को कभी रोके ना। जितनी आपको भूख लगे आपको उतना ही आहार का सेवन करना है। रात की नींद की बात करें तो रात की नींद आपको पूरी लेनी है, यानी कि ना कम न ज्यादा। विशेष करके यहाँ पर कहा गया है कि आपको मानसिक, यानी कि ईर्ष्या, भय, क्रोध, इन सब चीजों से दूर रहना है, क्योंकि मानसिक रोग भी हमारे जठर अग्नि पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।